जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान के सवाल हर एग्जाम में आते हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कहीं के भी आप हो। और करंट जीके वाला पार्ट आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है। तो ऐसी ओवरऑल जीके का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो आपके एग्जाम में आएगा तो वो आपको आना जरूरी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। करना कुछ नहीं है, आपको केवल 1 मिनट देना है, क्योंकि रोजाना कंपटीशन बॉस यूट्यूब चैनल पर हम एक क्विज लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें सवाल होता है, उसके ऑप्शंस होते हैं और जवाब भी हाथों हाथ होता है। बस डेली अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे, सुबह 7 बजे पब्लिश होता है ये पर डे। अगर डेली आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेली के डेली आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। धीरे धीरे आपके पास काफी बड़ा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा और इस तरीके से आपकी तैयारी को गति मिल जाएगी। तो फटाफट यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस और इस तरीके के जीके के क्वेश्चंस मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। बीपीएससी टीआरई फेज 2 के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं। हम सब काफी परेशान हैं और सीटेट वाला मुद्दा भी गरमाया हुआ है, रिजल्ट आने को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा इसी बीच में बीपीएससी ने इसकी एग्जाम डेट्स डिक्लेयर कर दी है। उधर सरकार आरक्षण के मुद्दे को लेकर के एक्टिव है कि इस भर्ती में आरक्षण भी एक्टिव किया जाएगा, तो ऐसे में कुछ ना कुछ फेरबदल भी संभावित है। लेकिन एग्जाम की डेट्स आने के बाद मेरा यही आपसे निवेदन है सभी भाई बहनों से कि पूरे जोर शोर से, तन मन से अपना सर्वस्व इस एग्जाम को दे दीजिए। लेकिन इस बीच काफी सारे वीडियोस बने और मुझे लगा कि यार एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज तो रही गई है जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। एग्जाम आप दें, पढ़ाई आप अच्छे से करें, बस 5-6 मिनट निकाल करके इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इसमें जो भी चीज है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकती है। खास करके अंतिम चयन के लिए आप एग्जाम क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप एक अच्छे शिक्षक बन जाएं और आपकी रोजगार आजीविका का साधन अच्छे से चलता रहे, गवर्नमेंट जॉब हो, शादी हो जाए और सब कुछ आपका काम बढ़िया से हो जाए। गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य है और उसके पीछे पूरा परिवार, पूरी सब चीजें हमारी चलती है। लेकिन जरा सी चूक, जरा सी गलती एग्जाम में गड़बड़ कर देगी। आपने कितनी बढ़िया तैयारी की हो भाई, एग्जाम में भले ही आपने तैयारी अच्छी की है आपने कितनी बढ़िया तैयारी की हो, आपका एग्जाम कितना भी अच्छा रहा हो, लेकिन इस वीडियो में बताई गई चीजों का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फाइनल सिलेक्शन से आप वंचित भी रह सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसलिए कह रहा हूं कि बस आप वीडियो देख लें, ऐसा नहीं है, भले ही मत देखिएगा आप, लेकिन सोचिए कि हर बार लाखों भाई बहन एग्जाम में बैठते हैं, फिर भी लाखों ही भाई बहन क्यों वंचित रह जाते हैं सिलेक्शन होने से। अब ऐसा तो नहीं है कि वो सभी ऐसे हों कि पढ़े नहीं हो, उनमें से बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी होंगे जिन्होंने जी जान से पढ़ाई भी की होगी, लेकिन कोई ना कोई चूक वो कर गए थे, तभी तो वो बाहर हुए। आपका लक साथ दे गया या आपकी तैयारी उनसे बेटर थी तो आपका सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चूक हमसे हो जाती हैं। अब इस एग्जाम में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये 2 चीजें पता होनी चाहिए। सबको पता है आपको आवेदन भरना है, सबको पता है एग्जाम की तैयारी करनी है, सबको पता है एग्जाम देना है, लेकिन इसी बीच में बहुत सारी गड़बड़ियां हम कर जाएंगे। हमें पता नहीं होगा, हमें जानकारी नहीं होगी और हम अपने आप से संतुष्ट हो जाएंगे, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। बाद में पता लगेगा अरे मैं तो ये करके आया था। चलिए एक बार देख लेते हैं पूरा वीडियो। जो भी चीज आपको बता रहा हूं इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। इस लिंक पर आप जा करके इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, इस गाइडलाइन को। चलिए देख लेते हैं डिटेल से पूरी की पूरी चीजें आपके लिए क्या है और किस तरीके से बीपीएससी टीआरई फेज 2 एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। ये पूरा नोट मैंने तैयार किया है, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी चीजें देखने पढ़ने के बाद। इसमें सबको मालूम है कि इस एग्जाम की डेट आ गई है, 7 से 16 दिसंबर तक हमारे एग्जाम चलेंगे और 7, 8, 9, 10, 14, 15 और 16 दिसंबर को हमारे पेपर्स हैं। इसमें 2 चीज दी गई है, एक तो ये कि जो एग्जाम है इस बार केवल एक ही पारी में होगा। पहला चेंज तो ये है 12 से 12:30 बजे के बीच में, लेकिन ओएमआर शीट में काफी सारे चेंज हैं। अब ओएमआर शीट और एग्जाम का पैटर्न, इन दोनों में ही चेंज है इस बार, तो वो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं। सबसे पहले ओएमआर शीट के हिसाब से हम देखेंगे क्या क्या चीजें जरूरी है। देखो, इस बार ओएमआर शीट में आपको 4 की जगह 5 गोले दिए होंगे, जिनमें से 5वां गोला होगा ऑप्शन ई तभी भरना है जब आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर कहीं आप सोचें कि आपने ई भर दिया है तो इसका मतलब ये होगा कि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते थे और वो नंबर आपका कट हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के जाएं इस पर। और ए बी सी डी आपके रियल ऑप्शंस होंगे जिसमें आपका आंसर छिपा होगा, तो इनको बड़े ध्यान से भरना है।
गोले भी बड़े सोच समझ करके काले करने हैं, नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से करने होते हैं, तो वो भी जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो आपके ओएमआर शीट में मिल जाएगा, उसको सोच समझ कर पढ़े, वरना आपकी पूरी जिंदगी पर ये गलती भारी पड़ सकती है। दूसरा, इस बार ओएमआर शीट पर आपको रोल नंबर नहीं लिखना पड़ेगा, यानी कि अंकों में लिखते थे ना पर 6, 7, 2, 8, 5 जो भी लिखना पड़ता था वो नहीं लिखा मिलेगा। इसकी जगह वो नंबर आपको पूरे दिए होंगे और उसके आगे वाले गोले भरने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बीपीएससी ने ये किया तो इसलिए है ताकि आपको सुविधा हो, लेकिन इसमें गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए बहुत सोच समझ के गोले भरने हैं, वरना आपका पूरा एग्जाम सही होगा, आप सिलेक्शन होने लायक भी करके आएंगे। अगर आपने रोल नंबर ही सही नहीं भरा तो समझ लीजिएगा गई भैंस पानी में। तीसरी चीज, इसमें ओएमआर शीट में आपको सब्जेक्ट भरने की जगह भी नहीं मिलेगी, वहां भी आपको गोला ही काला करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको वही मिलेगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है, बस आपको थोड़ा सा उसको देख करके समझ करके वही गोला काला करना है, इसमें भी गड़बड़ मत कर देना। इन दोनों में अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपकी ओएमआर शीट कंप्यूटर ही रद्द कर देगा, जांची ही नहीं जाएगी। फिर कई बार क्या होती है कि हम लोग गोले भरते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है, फिर किसी से ब्लेड मांगते हैं या व्हाइट फ्लूइड लगाते हैं या इरेजर का यूज करते हैं, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो भी कंप्यूटर से हमारी शीट रद्द हो जाएगी और आपका एग्जाम का ओएमआर शीट जांचा ही नहीं जाएगा और आप चयन की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। फिर ओएमआर शीट पर आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसकी सीरीज भी प्रिंट होगी, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, और ऐसा किया तो वही गड़बड़ होगी, कंप्यूटर जांचेगा नहीं और आप बाहर हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट जो सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी क्या है कि आपने आवेदन भरा कि नहीं। जो आवेदन भरेगा, जो मैदान में शामिल होगा, जो मैदान में दौड़ने के लिए उतरेगा, वही तो हारेगा या जीतेगा ना। अगर दौड़ में शामिल ही नहीं हुए तो हार जीत, मतलब हार तो तय है, जीत की संभावना ही नहीं है। तो जीत की संभावना हो इसलिए आवेदन भरना बहुत जरूरी है। आवेदन भरें, 25 नवंबर लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन वगैरह फीस वगैरह सब जोड़ दिया है इसमें आपकी बार, तो आपको डेट बढ़ा दी गई है, यानी 25 नवंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन का भी काम दे दिया है, ये है इसका मतलब। तो सिलेक्शन की पहली सीढ़ी यही है, इसको जरूर कर देना। अब फेज 2 जो है बीपीएससी टीआरई फेज 2 एग्जाम का, इसमें और फेज 1 में काफी चेंज है। फेज 1 में जो खाली सीटें रही थी वो भी इसमें जोड़ दी, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो कुल 150 अंकों का आपका ये पेपर होगा, जिसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। क्लियर है? जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका भाषा संबंधी या अहर्ता संबंधी होगा, जो 30 अंकों का होगा आपका 30 मार्क्स का। इसके 22 अंक आपके हिंदी और 8 अंक आपके इंग्लिश में होंगे, और ये केवल क्वालिफाइंग श्रेणी का होगा आपका। क्लियर है? इसमें आपका केवल क्वालिफाई आपको करना है। अच्छा, इसको पास करना जरूरी है। अंतिम मेरिट में किस तरीके से जुड़ेगा, कैसा होगा, वो आपको इसी वीडियो में नीचे बता दूंगा। फिलहाल आप ये मानो कि ये आपको करना बहुत जरूरी है। भाग 2 आपका 120 अंकों का होगा, इसमें 40 अंक तो होंगे आपके जीके के। तो भाई जीके ढंग से पढ़ लेना आप, सामान्य ज्ञान अच्छी तरीके से पढ़ लेना आप, और 80 अंक आपके सब्जेक्ट से होंगे, तो इसमें भी आपको कसर नहीं रखनी है। भाग 2 में टाई होने पर तीसरे अंक का देखा जाएगा, तीसरे भाग के अंक देखे जाएंगे। अंतिम चयन के लिए मेरिट तीसरे जो भाग है उस पर ही आधारित होगी। 2 भागों से क्या मतलब है, जो पेपर आपका सेकंड है इसमें एक पार्ट आपका जीके का है, दूसरा पार्ट आपका सब्जेक्ट का है। तो मेन तो सब्जेक्ट ही है, बाकी जीके और ये भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाले हैं। अब मान लीजिए यहां भी टाई हो जाता है आपका तीसरे को शामिल करने के बाद भी, तो ये जो फर्स्ट पार्ट था आपका, इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स जिसके ज्यादा आएंगे उसका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से ये काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। अब भी कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी कोई आपको रह जाता है तो अपने दोस्तों से करें, या कोई चीज रह जाती है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में छोड़ें, ताकि आपकी नॉलेज का फायदा आपके भाई बहनों को भी मिल सके। तो 4.5-5 मिनट में मैंने आपको ये 16 महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। इन 16 को अगर आप गौर से देखेंगे, गौर से करेंगे अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी के साथ साथ, भाई सिलेक्शन तो तभी होगा। इसमें गड़बड़ी करने के बाद आप कितनी भी तैयारी कर लें, कितने भी एग्जाम कर आए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। रोल नंबर में गलती कर दी तो बाहर हो जाओगे, क्योंकि दोबारा मौका नहीं देगा, बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है। सब्जेक्ट में गलती कर दी तो बाहर हो जाओगे, बीपीएससी दोबारा मौका नहीं देगा, क्लियर कर दिया है। आवेदन भरने में गलती कर दी, दोबारा मौका नहीं देगा, बीपीएससी ने क्लियर कर लिया है। कितने ही कोर्ट में दरवाजे खटखटाना, कितने ही आंसू बहाना, बीपीएससी गेट पर कुछ नहीं होगा। इसलिए इन 16 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जाना है, ध्यान से इनको पढ़ना है। पूरी गाइडलाइन जो आपको ओएमआर शीट मिलेगी, प्रश्न पुस्तिका मिलेगी, उस पर आप दी हुई उसको पढ़ना है। तो थोड़ा सा कूल माइंड होकर के आपको एग्जाम देना है। बाकी सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो, बाकी किसी भी चक्कर में आपको नहीं आना है। इसकी तैयारी कैसे करें, बीपीएससी टीआरई फेज 2 टीचर भर्ती बिहार की तैयारी कैसे करें, वो आपको लगातार वीडियोस मैंने बताया कि यूट्यूब के भरोसे नहीं करनी है, वेबसाइट के भरोसे नहीं करनी, अच्छी किताबें पढ़नी है, उन्हीं के भरोसे रहना है और उन्हीं पर फोकस करना है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना है, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजर में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।